साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को इंटरेक्शन करते हुए, काफ़ी जानकारी मैं भी दे चुका हूं और काफ़ी जानकारी मुझे आप लोगों से भी मिली है। लेकिन वो जानकारी हमारे किसी भी एग्ज़ाम में काम आने वाली तो है नहीं। लेकिन अनुभवों के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें तो शायद काफ़ी कुछ हो सकता है। तो इसी के साथ साथ साथियों, मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ एक विशेष सीरीज़। और इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए, और प्लस उसके साथ पिछले 6 महीने के, यानी कि लगभग जून जुलाई से आने वाले करंट अफेयर्स, वो मिक्स करके मैं लगभग 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आऊँगा पर डे। और एक्सप्लेन उनको मैं करूँगा अपने हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सारे सवालों को कहने के लिए 10 हैं, लेकिन ये सवाल आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल हो जाएंगे और एक सवाल से ही कई सारे सवाल आपके लिए बन जाएंगे। तो आप इसकी थ्योरी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और कोशिश ये करें कि इस सीरीज़ के साथ ही साथ आप लोग कंटिन्यू हो जाएं, क्योंकि कंटिन्यू होने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं 2 या 3 महीने बाद, वो एग्ज़ाम आपके कवर हो सकते हैं काफ़ी हद तक। तो आप लोग अपने स्तर से तैयारी भी करिएगा, चाहे जहाँ पे तैयारी करिएगा, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि उस तैयारी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट लाइन जो आपको दिखती है सबसे ऊपर, वो हमारी है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली। तो आपको पता होगा कि नॉलेज मेक्स अ मैन परफेक्ट ये कहीं नहीं कहा गया। जो भी कहा गया है वो ये कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिएगा साथियों, बिना किसी देर के मैं सीधे चल रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको रेगुलर कर लें। तो आज डे 1 है और डे 1 में जो हमारा सवालों का कलेक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं। तो पहला सुल्तान या किस सुल्तान ने पहले हज़रत आला, ये एक उपाधि है, इसको नोट करिएगा, की उपाधि धारण की और उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की। तो साथियों, आंसर भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन क्यों नहीं बनाए, तो ऑप्शन का मतलब ये है कि आपको इस समय जो ज़्यादातर एग्ज़ाम फेस करने हैं वो निगेटिव मार्किंग के साथ हैं। तो साथियों, मैं नहीं चाहता कि ऑप्शन रख कर के आप लोग काम करें। हालांकि तैयारी भी हमें बिना ऑप्शन रख के करनी चाहिए, तो शायद सफलता के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ये सवाल याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि सुल्तान ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की, तो नाम निकल करके आता है शेर शाह सूरी। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं तो बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद आपको शेर शाह सूरी का नाम मिलता है। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ और उसके बाद औरंगजेब। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्यक्ति है शेर शाह सूरी, ये मुग़ल वंश का नहीं था साथियों, ये अफ़गान था। और आपको याद हो कि जो मुग़ल आए हिंदुस्तान में बाबर से लेकर के, तो उससे पहले जो तुर्क और अफ़गान हमारे देश में थे, वो अपने राजा को कहते थे सुल्तान। क्या कहते थे? सुल्तान। और वो क्षेत्र जो सुल्तान के अधीन होता था वो कहलाता था सल्तनत। तो इस वजह से सुल्तान से सल्तनत बनी। तो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जब बाबर से आगे मुग़ल वंश हमारे यहाँ शुरू हो गया, तो वहाँ राजा को कहा जाता था बादशाह, मुग़ल बादशाह। तो आप लोग देखेंगे क्योंकि शेर शाह सूरी खुद मुग़ल नहीं था, तो उसने बादशाह की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि उसने सल्तनत की उपाधि, सल्तनत की कह रहा हूँ, सुल्तान की उपाधि उसने धारण की। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला सवाल आई थिंक कंप्लीट हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं। दूसरा सवाल, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार क्रम लगाइएगा। तो 4 देख सकते हैं आप, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो साथियों, देवरा 31 में, मतलब ये 1531 में आप लोग देखेंगे। चौसा का युद्ध 39 में, 39 में, कन्नौज 40 और सरहिंद का युद्ध 55। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्रम अगर हम लगाएं तो देवरा का युद्ध सबसे पहले हुआ, चौसा का 39 में 1500, कन्नौज का 1540 में और सरहिंद का युद्ध 55 में हुआ। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्रम आपको याद हो गया। हुमायूं मुग़ल वंश के ही थे। नेक्स्ट सवाल, कौन सी पर्वतमाला चंदन के वनों के लिए, चंदन सैडल जिसको बोलते हैं, सैडलवुड, चंदन की लकड़ी, सैडलवुड के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सी रेंज है? मलयगिरी पर्वत श्रेणी। साथियों, एक सवाल मुझे होमवर्क भी देना है, तो आप लोग
आज का सवाल यही रखिएगा कि मलयगिरी पर्वत रेंज कहाँ पर है। तो ये पर्वत श्रेणी कहाँ पर है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सीधे आगे की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला सवाल है, हरिकी डैम से कौन सी नहर निकाली गई है। तो नहर तो लगभग लगभग सभी को याद है, इंदिरा गांधी नहर, लेकिन आपको इसके साथ साथ ऐड कर लेना है एक तो ये 1958 में, 1958 में, और ये वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर दो नदियाँ निकलती हैं, सतलज और ब्यास। कौन कौन सी? ब्यास और आपकी दूसरी सतलज। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ब्यास और सतलज का जहाँ संगम है वहाँ से ये निकलती है और राजस्थान होती होती चली जाती है, क्योंकि राजस्थान में रेत है तो पूरी तरीके से पार नहीं कर पाती और जाकर के रेत में विलीन हो जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान, यहाँ पर लाइन छूट गई, संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों आप लोगों के लिए ये अनुच्छेद बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं 333, इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। हालांकि अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ है जिसमें एंग्लो इंडियन और SC/ST रिजर्वेशन से जुड़ी हुई तमाम चेंजेस हुए हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये अभी पुरानी बात आपकी गायब नहीं हो जाती। गायब इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि अभी आप देखेंगे PCS में अभी NDC का पूछा गया था, जो विकास परिषद थी जो 1952 में बनी थी। हालांकि अब तो नीति आयोग आ गया, तो वो सारी बातें पुरानी भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में शामिल हो जाती हैं। तो उन बातों को भी आप लोग, पुरानी बातों को भी देखते रहिएगा। अब 330 के साथ ही आप 331, 332, 333 और 334 ये चारों ही आर्टिकल देख लें। अब ये तो सवाल रिवाइज होते रहेंगे आपके साथ साथ, तो आप लोग इसकी टेंशन न लें, ये सारा काम होता ही रहेगा। नेक्स्ट सवाल, टेनिस स्टार, ये करंट के सवाल हो जाते हैं 5। टेनिस स्टार मारिया शारापोवा जिन्होंने फरवरी 2020 में खेल से संन्यास की घोषणा की, किस देश से हैं। तो पहली बात रसिया से हैं, दूसरा मामला टेनिस है, मतलब टेनिस प्लेयर हैं ये मारिया शारापोवा, और इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत की थी 2001 में की थी, और एक के बाद इन्होंने जो पहला अपना ग्रैंड स्लैम किया वो 2004 में। तो साथियों करियर की शुरुआत करने के बाद आप लोग देखेंगे कि मात्र 32 साल की एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और अपनी सेटलमेंट है। और एक हम लोग हैं कि 32 साल के हो गए, अभी रिटायरमेंट की दो छोड़ो, अभी करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ। खैर ये तो एक अलग बात है, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को भी। नेक्स्ट सवाल, जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध, ये एक अभियान था जो चलाया गया था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया। तो ये आपको बताना है कौन से राज्य में, राजस्थान में। तो साथियों जितने भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी की जांच के लिए, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये अभियान चलाया राजस्थान सरकार ने। कौन सा? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जुलाई 2020 में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा, पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। पहला सवाल तो आपके लिए यहीं से बन रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो होता है हर साल वो किसके द्वारा कराया जाता है। तो आपको मंत्रालय दिख गया होगा, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, इसके द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। और 2021 के लिए इस बार नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो नए पुरस्कार वो कौन से हैं वो आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम रखा है प्रेरक दौड़ सम्मान। तो इस प्रेरक दौड़ सम्मान में आपको देखनी है दो बातें। पहली बात, किसमें जो कैटेगरी रखी गई हैं वो 5 कैटेगरी रखी गई हैं। जैसे पहली कैटेगरी दिव्य है, दूसरी अनुपम है, फिर उज्जवल है, फिर उत्तम करके शायद ऐसी है उत्तम, और उसके बाद एक आरोही करके है। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी बनाई गई हैं और प्रत्येक 5 कैटेगरी में 3-3 शहर लिए जाने हैं। हर कैटेगरी में 3 शहर लिए जाने हैं और 5 कैटेगरी ऐसे करके बनाई हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी जो ये सम्मान शुरू किया है तो इसमें 5 कैटेगरी हैं और 5 कैटेगरी में प्रत्येक में 3-3 शहर चुने जाएंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, 29 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा कितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। तो साथियों वो थे 59, और उसके बाद दूसरी बार भी लगाया गया। तो ये
47 ऐप, और इस तरीके से कुल देखेंगे तो 106। तो जितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा है वो उनकी टोटल संख्या है 106। तो 106 ऐप पर प्रतिबंध लग गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये एक बार जुलाई में हुआ और उससे पहले ये जून में हुआ था। तो 59 एक बार और 49 दूसरी बार। चलिएगा नेक्स्ट। जुलाई 2020 में ब्रिटेन की एक संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत का कौन सा शहर विश्व के शीर्ष CCTV निगरानी वाले 20 शहरों की सूची में शामिल है? तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि हैदराबाद ये 16वें नंबर पे है और CCTV की नज़र रखता है अपने पूरे शहर पर। हालांकि इसके बाद आप देखेंगे दूसरे जो भारत का शहर है वो चेन्नई के बाद दिल्ली भी है, लेकिन चेन्नई खुद 21वें नंबर पे है और उसके बाद दिल्ली तो और भी बाद में है। तो टॉप 20 शहर की बात की गई थी, इसमें जो पहला शहर है हमारे यहाँ से वो है हैदराबाद। तो साथियों मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये आज का जो सिस्टम था 10 सवालों का वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और बस आप लोग जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ कल।